नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव आप सबके सामने मेरे YouTube चैनल पे उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको पूरी हिंदी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, हिंदी व्याकरण। तो 9वीं से लगाई 12वीं तक और अपने सभी टॉपिकों में चलने वाले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना वर्ण। क्या टॉपिक है? वर्ण। वर्ण सभी एग्जाम में आता है, बहुत सारी किताबों में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसके सिलेबस में वर्ण लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन वर्ण आता जरूर है। वर्ण से प्रश्न हर बार आता है। जैसे एक बार एलडीसी में हुआ था, एलडीसी में सिलेबस में टॉपिक था नहीं, लेकिन वर्ण से प्रश्न आता था। फिर किसी एक को भर्ती के अंदर हाईकोर्ट में गया भी था केस, तो उसमें पूछा गया वर्ण से क्वेश्चन आया, हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो फिर कोर्ट ने कहा कि जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तो आपको वर्ण का ज्ञान तो होना चाहिए, इसलिए वर्ण से क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एलडीसी, हाईकोर्ट, रीट, पटवार, बीएसटीसी, पीटीईटी, जो भी एग्जाम होते हैं सभी में वर्ण से प्रश्न आता है। और कहते हैं कठिन टॉपिक है, लेकिन कठिन नहीं लगेगा आपको, समझते हैं। चलो, वर्ण। पहली बात सब करते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? विचार विनिमय का वह माध्यम जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों या भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, क्या कहलाती है? भाषा। यानी विचार विनिमय का वह माध्यम जिसके द्वारा अपने भाव या विचार हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते, क्या कहलाती? भाषा। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं होती। फिर बात आती वर्ण। चलो भाषा की बात करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुनना आप। प्रश्न आता है, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका आंसर होगा वर्ण। क्या होगा उत्तर? वर्ण। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है, तो भी आपका उत्तर होगा वर्ण। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे, ध्यान से सुनना, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो फिर आपका आंसर होगा ध्वनि। क्या होगा? ध्वनि। यानी सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? ध्वनि। क्योंकि हम कोई भी शब्द बोलते हैं, ए आ ई क ख ग, कुछ भी बोलते हैं, वो क्या होता है? ध्वनि। बिल्कुल छोटी सी होती है ध्वनि, साउंड। फिर बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका हम आगे विभाजन नहीं कर सकते, उसे हम बांट नहीं सकते, उसे हम और तोड़ नहीं सकते, यानी सबसे छोटी छोटी चीज वही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण। अब हिंदी भाषा में वर्ण कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44, 44 वर्ण होते हैं। बहुत सारी कंडीशन अलग अलग होती हैं, वो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो हिंदी भाषा में वर्ण कितने होते हैं? 44। वर्ण को कितने भाग में बांटा गया? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। और व्यंजन होते हैं 33। मैं जब आपसे बोलूं बोला करो तो आप बोला करो, इस शर्मा मत करो। बोलने से क्या होता है, अपने याद जल्दी होते हैं और अपने मुंह में चीज फिट हो जाती है माइंड में, वरना हम भूल जाते हैं देखने के बाद। तो वर्ण कितने होते हैं? बोलो 44 होते हैं। फिर स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन होते हैं 33। अब बात आती है स्वर किसे कहते हैं? स्वर, मैंने एक लाइन लिख रखी है, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्ण की हम सहायता नहीं लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते, क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर। जैसे ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये सभी स्वर है, वो स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। फिर बात आती है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बहुत सारे व्यंजन, जैसे कोई व्यंजन ले लूं मैं, जैसे मैंने कोई व्यंजन ले लिया, सोच लो अपने हिसाब, जैसे से ले लिया, से, तो ऐसे पूरा थोड़ी है, से ये पहले तो आधा से ही है, हलंत है, और फिर इसमें ए जुड़ा हुआ है, तो उसमें ए स्वर काउंट हो रहा नहीं हो रहा, तो अपने आप में स्वतंत्र का हुआ व्यंजन। इसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, दूसरे वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है। इसलिए जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर। और जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन होते हैं 33, कुल वर्ण होते हैं 44। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 सेकंड रुकना। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब बात करते हैं हम स्वर की। पहले बात करेंगे हम स्वर। स्वर हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? भी बटा आपने 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं? 11। अब स्वर को वैसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, लेकिन 3 भाग हम लेके चलते हैं। 3 भाग कौन कौन से? पहला ह्रस्व या लघु या एक मात्रिक या मूल स्वर। बोलना, ह्रस्व या लघु या एक मात्रिक या मूल स्वर। और दूसरा है दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, बच्चे एक नाम याद करके चले जाते हैं, फिर दूसरा नाम आ जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। तो पहले हम पढ़ते हैं ह्रस्व या लघु या एक मात्रिक या मूल स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है। जैसे 4 होते हैं। कितने होते हैं ये? 4। ए ई उ री, ए ई उ री, ए
ई उ री। कितने होते हैं ये? 4। दूसरी बात, दूसरे होते हैं दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। जैसे उसमें 1 सेकंड लग रहा था, इसमें कितने लगे? 2 सेकंड। यानी ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। क्या कहलाते हैं? दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर। अब देखो स्वर कुल 11 होते हैं। याद है? याद है नहीं? याद है? ए आ ई उ री ए आई ओ औ। हम ए को नहीं गिनते, ये याद है। तो 4 ये रह गई, तो बच्चे बाकी 7 वो इसमें आएंगे। एक के बाद क्या था? आ बटी ई बटा उ ए आई ओ औ। हो गए 7, ये 7 तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है प्लुत स्वर। हिंदी भाषा में वैसे कोई प्लुत स्वर नहीं होता, लेकिन अगर संस्कृत की बात करें कभी भी अपवाद में पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्लुत स्वर वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की तुलना में त्रिगुना समय लगता है। कितना समय लगता है? त्रिगुना। यानी इसमें एक बहुत ही कम समय लगता था, इसमें दुगुना और इसमें त्रिगुना ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे शब्द हम बोलते हैं ओम, ओम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय ओम, तो वो क्या होता है? प्लुत होता है। हिंदी में कोई नहीं होता, संस्कृत में मानते प्लुत। एक बोलते हैं कॉपी, चलते बहुत सारे शब्द, तो ऐसे हम बार ई लगा देते हैं, ए ई उ ई, सभी का आगे ई लगता जाता है। तो ये होते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम ऐसे भी लिखते हैं, ओम ऐसे भी लिखते हैं, कॉपी, ये क्या होते हैं? प्लुत स्वर। अब कुछ फैक्ट हैं जो कभी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला फैक्ट है मूल दीर्घ स्वर। अगर आपसे प्रश्न पूछे, ध्यान रखना, वन टॉपिक से प्रश्न कैसे भी आ सकता है। दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 4, ए ई उ री। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, सॉरी दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ ई उ 7 बता दिए मैंने। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन से हैं, तो आ ई उ, आ ई और उ। क्योंकि ए आई ओ औ को हमने क्यों नहीं लिया? आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम संधि, तो हमें पता लगेगा ए आई ओ औ गुण संधि रूप है, ये किसी से मिलके बने हुए रहते हैं। बताऊंगा किससे मिलके बने रहते हैं। तो इसलिए आ ई उ ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3, आ ई बटा उ। ओके, आ बड़ी ई बटा उ। ठीक है। दूसरी बात है संधि अक्षर या संधि अक्षर। संधि वर्ग की संधि अक्षर जो संधि से मिलकर बने होते हैं, बताया मैंने, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ये 3 ऊपर हो गए, 4 इसमें आ गए। अगर प्रश्न पूछ ले आपके हिंदी वर्णमाला में समानाक्षर की संख्या बताइए, समानाक्षरों की संख्या बताइए। समान अक्षर ए आ ई उ, ये है। कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो समान अक्षर की संख्या कितनी है? ए आ ई उ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। स्वर कितने थे? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर वर्ण बता दिए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। प्लुत को हम नहीं गिनते, ह्रस्व 4 और दीर्घ 7, 7 4 7 11 हो गए। अब बात करते हैं व्यंजन। अब आपको क्या याद होने चाहिए। याद नहीं हो कैसे याद करने में आपको बताता हूँ। कै च ट त प, बोलो मेरे साथ, कै च ट त प, 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 कै च ट त प। आगे मैं बताऊंगा कै वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, तो फिर आपको याद होना चाहिए पूरा। तो कै च ट त प, फिर कै ख ग ग ng, च छ ज ज या, त ठ ड ढ ण, त थ द द न, प फ ब ब म, ये र ल व, स क्ष स ह क्ष त्र गण्य और श्र। तो अपने याद ही आ जाना व्यंजन। 33 की हम बात करते हैं, तो कैसे लगा के है तक के होंगे 33 कैसे होंगे अपने लोग गण लेना। अब बात करते हैं शुरुआत के 5 वर्ण के च ट त प, ये 5 वर्ण कितने हो रहे टोटल? ये 25 हो रहे हैं, नहीं हो रही क्या? 25, 1 2 3 4 5, कुल 25 हो रहे, 5 है ना, 25 वर्ण। इन 25 वर्णों को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। प्रश्न पूछा, बहुत ही बार प्रश्न आया हुआ है कि हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, या हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25। कैसे लगा के? मैथ तक। ठीक है, 5 वर्ण आगे। अब बात आ रही ये र ल व, इन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं? अंत यानी अंदर, स्थ यानी स्थित है, जो अंदर स्थित है, ऊपर भी नहीं आ रहे, बाद में नहीं, बीच में आ रहे। अंतस्थ व्यंजन तो ऐसे स्वरों के बीच में स्थित है। ये र ल व। अब आपको क्रम याद होना चाहिए, सही क्रम। ये र ल व, ये कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। कितने? 4। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। फिर बात हुई स है, इन्हें बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन या
उसमें व्यंजन तो बात क्या कहते हैं उसमें व्यंजन। ये कितने हैं 4 स है उसमें व्यंजन यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से थोड़ी गर्म हवा बाहर निकलती है। वैसे परिभाषा नहीं पूछते परीक्षा में इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है उससे क्या बोलते हैं उसमें व्यंजन कितने होते हैं स है। आपको यही क्रम याद होना चाहिए। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर भर्ती में एक बार प्रश्न पूछा था निम्न में से है का सही क्रम कौन सा है, तो फिर उसमें आंसर सही है था। आधे विद्यार्थियों आता ही नहीं था, रिटर्न नहीं अपने समझना स है उसमें व्यंजन कितने होते हैं 4। अब ये भी कोई वर्ण होते हैं, अब ना जाने ये क्या होती है वर्णमाला में ही नहीं रहे हैं। मैंने एक चीज लिखी थी कि अगर आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं तो कितने होते हैं 44। 11 ऊपर बता चुका, ह्रस्व 4 और दीर्घ 7 11 हो गए और बाकी 33। बाकी अपने क्या करें 33 मैंने बता दिए 25 4 29 29 4 33 हो गई व्यंजन 33। अगर प्रश्न आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल टोटल अंडरलाइन कर लेना, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे कुल वर्ण कितने हैं तो फिर आपका आंसर होगा 52। कितने होते हैं 52। कैसे होते हैं पता करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था क्षत्रगण्य, इन्हें हम क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन क्षत्रगण्य को, है ना। क्षत्रगण्य ये किससे मिलकर बने होते हैं अभी भी बताऊंगा, है ना। ये प्रश्न भी आया हुआ है तो इन्हें बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। और श्रेय इसे हम बोलते हैं मिश्रित व्यंजन। क्या बोलते हैं मिश्रित व्यंजन। श्रेय को हम बोलते हैं मिश्रित व्यंजन। ये होता है मिश्रित व्यंजन। कितने हो गए ये तो हो गए 3, ये हो गया 1 4 जोड़ो 44 4 48 हुए। 4 और चाहिए। 4 और कौन से होते हैं देखो पहले हमने पढ़े थे डे और डे, इनके जो डॉट नहीं लिखा हुआ अन्य जिसे हम बोलते हैं नुक्ता चिन्ह, मतलब बहुत सारे पीछे ये मैं लिखता हूँ बहुत ऐसे लिखा हुआ रहता है ये डे इसे लिखा था। इसे क्या बोलते हैं उत्क्षिप्त या ताड़न जात। क्या बोलते हैं उत्क्षिप्त या ताड़न जात। क्या बोलते हैं ताड़न जात। उत्क्षिप्त या ताड़न जात। उत्क्षिप्त या ताड़न जात। 2 ये होगी। अब 2 और कट रहे हैं। 2 और देखो 2 और कौन से होते हैं अपन ए आ ई उ री ए आई ओ औ। यहाँ तक हमने पढ़ा अम है ये भी बोलते हैं ये, लेकिन मूल स्वर नहीं है इनको हमने पढ़ा तो अम है अम और है अम और है। इन्हें हम क्या बोलते हैं अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह वर्ण यानी मैं मूल वर्ण में हमने इनको नहीं गिना थोड़ी हमने तो अयोग वाह वर्ण। ये टोटल कितने हो गए 2 2 4 पहले जोड़ लो 44 और 4 48 48 से 4 52। तो इस तरह कुल वर्ण टोटल कितने होते हैं 52। हर एक चीज से प्रश्न उठता है। वर्णमाला टॉपिक आप ऐसा टॉपिक है जो आपको रिसेट टाइम पे पढ़ के ही जाना पड़ता है। 2 दिन पहले 1 दिन पहले आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये अगर आपने ढंग से पढ़ लिए तो आप 2 महीने 3 महीने इनको आराम से याद रख सकते हो। लेकिन वर्ण ऐसा टॉपिक है जिसको आपको एक बार देख के जाना पड़ेगा वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा वहाँ पे। तो ठीक वापस रिपीट करते हैं अपन व्यंजन 33 कैसे कहाँ से लगे कैसे लगा के है तक होते हैं 33 टोटल। कैसे लगेगा पे वर्ग टोटल 25 कौन से वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ठीक है। यह र ल व कौन से व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन 4 ठीक है। स है उसमें व्यंजन कितने होते हैं 4। फिर आते हैं क्षत्रगण्य ये संयुक्त व्यंजन 3 और श्रेय मिश्रित व्यंजन। फिर अगर कुल वर्ण की बात करें अंडरलाइन कर लेना इस चीज को लिख लेना कॉपी में। कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं तो 52। वर्ण कितने होते हैं 44 कुल वर्ण 52। दोनों अलग प्रश्न है इस बार स्पेशल ध्यान रखना। तो 4 कौन से एक्स्ट्रा कौन से ये 4 मैंने बता दिए। तो बड़ा वर्ड है नुक्ता चिन्ह लगा हुआ ये है उत्क्षिप्त या ताड़न जात और अम है इनको कहीं यहाँ काम नहीं लेते ये किसे अयोग बाहर वर्ण। अब एक चीज और दिखाऊंगा मैं समझो जैसे मैंने चीज बताई थी ये हमने बात की यहाँ पे भी क्षत्रगण्य की बात हमने समझे ध्यान से। प्रश्न आया हुआ है ऐसे में प्रश्न आया हुआ है एलडीसी में आया हुआ है हाई कोर्ट में आया हुआ है बीएसटीसी में आया हुआ है पीटीटी में आया हुआ तो प्रश्न यहाँ से आता है। देखो प्रश्न आता है क्षत्र और कन्या ये किससे मिलकर बने होते। बहुत सारे लड़कों को पता नहीं रहता है किससे मिलकर बने हुए अटेंडेंस काम नहीं चलता। क्षत्रगण्य ये किसके मिलकर बना होता ये क और स इससे मिलकर बना था हलंत क और षटकोणों वाला ठीक है। त्रय आधा तय और पूरा रह ये तरह ये होते हैं जी है जय और यहाँ आपने बाबा रामदेव जी का सुने होंगे प्रवचन तो बोलते हैं
विज्ञान में हम नवीन आंकड़े कर रहे हैं। विज्ञान, मैं पहले सोचता था विज्ञान क्या होता है, लेकिन इसको जय या विज्ञान, इसलिए शुद्ध क्या होता है विज्ञान। विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान नहीं होता शुद्ध, वैसे क्या होता है विज्ञान शुद्ध हिंदी में। तो क्षय किससे मिलकर बना होता है कै धन से, हलन कै धन से, त्रय हलन तय धन रे, और ये हलन जय प्लस या, इसको बहुत सारे ऐसे भी लिखते हैं, बात एक ही, कोई अलग चीज नहीं है, ध्यान रखना। हलंत क्या है प्लस हलंत से, एक ही व्यंजन है, एक प्लस पूरा है, लिख सकते हैं ऐसे भी, बिल्कुल सही है। अगर कहीं किसी किताब में ऐसे लिख रखा हो हलंत है धन, हलंत है धन है, तो भी सही है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। अगर कहीं ऐसा लिख रखा हो हलंत जय प्लस हलंत या धन है, तो भी सही है, एक ही बात, कोई चेंज नहीं। अगला वर्ण हमने अभी लिखा था श्रय, मिश्रित व्यंजन, ये भी किससे मिलेगा मिलके बना होता है, समझ लो। श्रय से हलन धन रे, हलन लगाएंगे ऐसे से धन रे धन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके ऑप्शन में किस प्रकार पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन में ये देगा ये देगा, बात एक ही है। तो हमने बात की क्षय तरह गण्य तीनों होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन, और ये होता है मिश्रित व्यंजन। कैसा व्यंजन होता है मिश्रित व्यंजन। बाकी मैंने बता दिए, वो तो क्षिप्त है, ताड़न जाट खड़ा वर्ड है, नीचे डुक्ता सिग्नल लगा हुआ था, और बाकी अगली बात अपनी आती है। अगला मैंने बताया था अयोगवाह वर्ण, जिनका हम योग नहीं करते हैं, कहीं हम काम में नहीं लेते हम, ठीक है। अब इससे आगे वाला वीडियो मैं अगले वाले पार्ट में बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही रहती है कि आप वीडियो पूरा देखे करें। अभी मैंने छोटा बताया, अब इनका विस्तार रूप से मैं बताऊंगा, इनका वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं और प्रश्न कहाँ से आते हैं, इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। तो आपसे निवेदन ये रहेगा आप वीडियो पूरा देखें, और कोई चीज़ अगर आपको इसमें समझ में नहीं आई हो, ऐसा आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो कम मिनट का हो और आपका टाइम बचे, ताकि एग्जाम समय में आप यूट्यूब में स्पीड कम कर सकते हो। वैसे अगर आपको लग रहा हो नॉर्मल स्पीड में ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप स्पीड कम कर सकते हो, लेकिन एग्जाम टाइम जब आप रिवीजन करते हो 3-4 घंटे क्लास होगी, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप वीडियो देख के करोगे, आधे घंटे 45 मिनट में आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो देखना, अगला वाला पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।